नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, प्रदेश के अंदर अब भूपेश सरकार, राज्य सरकार जो है वो तानाशाही पर उतर चुकी है। एक तरफ सरकार बजट की तैयारी कर रही है, अपने अंतिम बजट की, तो उसी बजट को ध्यान में रखते हुए सभी वर्ग, खास करके कर्मचारी वर्ग, अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने जा रहे हैं। तो सरकार है कि अब तानाशाही शुरू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी को कहा जाता है विनाशकाले और विपरीत बुद्धि। दोस्तों, आज सुबह एक आदेश जारी हुआ है संचालनालय महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ से। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो आंदोलनरत हैं अपनी कई सारे मांगों को लेकर। उनके मुद्दों को सरकार सुनने के बजाय जो है वो उनको अब कार्य से हटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस आदेश को आपको बता दूं सिलसिलेवार। देखिए, ये आदेश जो है वो संचालनालय महिला बाल विकास छत्तीसगढ़ से जारी हुआ है 13 फरवरी 2023 के डेट से, यानी कि कल ये आदेश जारी हुआ है और आज सर्कुलर हो रहा है। और इसमें देखिए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग और साथ ही साथ बाल विकास परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना, इनको निर्देश दिया गया है। विषय में है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल के फलस्वरूप सेवाओं की निरंतरता के निर्देश। इसमें कुल जो है वो 10 बिंदुओं पर इस आदेश को जारी किया गया है। पहला जो बिंदु है इनका, जिला स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के संघ प्रमुखों को बुलाकर आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित होने हेतु समझाइश देवें। पहला ये है। और दूसरा, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं हड़ताल तोड़ने पर अडिग रहती हैं तो हड़तालरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को लिखित में नोटिस जारी करते हुए 48 घंटे के भीतर कार्य पर उपस्थित होने के निर्देशित किया जाए। तीसरे बिंदु पर, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं कार्य पर उपस्थित नहीं होती हैं तो इन्हें पद से हटाने हेतु नियमानुसार युक्त कार्रवाई किया जाए। तीसरे पॉइंट को ध्यान से देखिए, यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं कार्य पर उपस्थित नहीं होती हैं तो इन्हें पद से हटाने हेतु नियमानुसार युक्त कार्रवाई किया जाए। इसी को कहा जाता है दोस्तों विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनको कार्य से हटाने की तैयारी कर रही है सरकार। चौथे बिंदु पर देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाओं की निरंतरता के लिए स्थानीय प्रशासन, नगरीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले का सहयोग लिया जा सकता है। इस हेतु जिला स्तर पर युक्त विभागों, कर्मियों का चिन्हांकन कर सहयोग प्राप्त किया जाए। पांचवें बिंदु पर, हड़तालरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं यदि हड़ताल निरंतर रखती हैं तो मानदेय का भुगतान लंबित रखा जाए। अगर वो आंदोलन को और आगे बढ़ाती हैं, जारी रखते हैं, तो उनका वेतन को रोका जाए सीधा सीधा। इसके बाद कहा गया है छठवें बिंदु पर कि पूर्व में 2018 में भी इन्होंने ऐसा ही आंदोलन किया था और उस समय भी इनका वेतन को रोका गया था और इनको जो है वो इस शर्त पर इनको मानदेय उनका दिया गया था उस समय 2018 में कि ये इस कार्य को और नहीं दोहराएंगे और आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन ये फिर से आंदोलन कर रहे हैं, ये कहा गया है छठवें बिंदु पर। सातवें बिंदु पर कहा गया है कि पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। स्थानीय स्तर पर स्व सहायता समूह व मितानिन का सहयोग लेकर केंद्रों में संचालन की कार्यवाही की जा सकती है। पूर्व में दिए गए निर्देश यथावत रहेंगे, अर्थात पर्यवेक्षक और सीपीडीओ का दायित्व रहेगा कि केंद्रों में रेडी टू ईट वितरण की निरंतरता बनाए रखें। आठवें बिंदु पर कहा गया है कि यदि किसी कार्यकर्ता या सहायिका द्वारा रेडी टू ईट फूड अपने आधिपत्य में रख कर वितरण नहीं किया जाता है, कोई अपने पास रख कर उसका जो है वितरण नहीं किया जाता है, तो इसमें जो हानि होगी वो संबंधित कार्यकर्ता अथवा सहायिका से उसका वसूली किया जाएगा। 90वें बिंदु पर कहा गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल पर नहीं गई है तो उन्हें आवश्यक सहयोग सुरक्षा प्रदान करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र की सेवाएं निरंतर रखा जाना सुनिश्चित करें। यानी जो हड़ताल पर नहीं गए हैं वो उनकी ड्यूटी को जो है वो सुनिश्चित किया जाए, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। और 10वें बिंदु पर, हड़तालरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की संख्यात्मक जानकारी संचालनालय को प्रतिदिन प्रेषित किया जाए। यानी कि इनका जो जानकारी है, कितना हड़ताल कर रहे हैं, कितने जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं, उसका सबका जानकारी जो है वो मंगाया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दूं कि सरकार की जिम्मेदारी है, अगर कोई आंदोलनकारी कोई संगठन अगर अहिंसक आंदोलन करता है, उससे जनहानि की कोई नुकसान होती है, तो उस कंडीशन में सरकार को बेहिचक कड़ा जो है वो एक्शन लेने का अधिकार है।
सरकार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो अपने तरफ से एक्शन कर सकती है, लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्वक जब आंदोलन किया जा रहा है, शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखा जा रहा है, सरकार के अंतिम बजट है, तो इसमें सरकार को संगठनों को बुलाकर जो है वो आपसी सहमति बनाना चाहिए, इनके भी मांगों को सरकार को सुनना चाहिए, कुछ कुछ बिंदुओं को सरकार को भी मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बही जा रही है। इनको नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है सरकार, धमकी दे रही है, इनके वेतन को रोकने की जो है वो धमकी दिया जा रहा है लगातार। ये अपने आप में गलत है। इसी को कहा जाता है, इसी को मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि विनाश काले और विपरीत बुद्धि। वास्तव में इस सरकार की जो है वो अंतिम घड़ी आ चुकी है, अंतिम बजट है, सरकार के अंतिम क्षण है, और वास्तव में ये सरकार जिस हिसाब से हरकत करती है, ये कर्मचारी विरोधी सरकार अपनी छवि को बना रही है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय होगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये जो आदेश है, इसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड करके बारीकी से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को, पूरे मुद्दे को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।